भारतीय जनता पार्टी संक्रामक रोग की तरह हो गई है कि ऊंचाई भी घटा दिए, चौड़ाई भी घटा दिए, इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी में भी अंतर कर दिए। आज भी दाम नहीं मिला है। अगर मिल गया होगा दाम तो हमारे पास जो तनहा संपत्ति है भाजपा के नाम से मैं रजिस्ट्री कर दूंगा। 370 की बात यहाँ है, यहाँ रोजी रोटी और कपड़ा की बात है, यहाँ धान की बात है, पेट्रोल की बात है, डीजल की बात है। अगर इस उत्तर प्रदेश के हिंदुस्तान का दिमाग हटाने के लिए सारी हिंदुस्तान पाकिस्तान 370 वहाँ से कहाँ से आप बता दें 150 साल पुरानी अन्नपूर्णा की मूर्ति आई है। क्या तमाशा है। हाँ, रात को कोई खाया है, दिन का इंतजाम है ये नहीं। चाचा, सड़क में गड्ढा खत्म होया कि नहीं? पहले एक बात समझ लीजिए हमारी, अगर हमारा लड़का अगर बेईमान है, हम उसको मोह में अपने लड़के को बेईमान, अगर हमारा ही पैदा किया हुआ लड़का अगर बेईमान हो, हम आरत में स्वार्थ में मोह में उसको बेईमान न कहें, आप बताइए वो लड़का बेईमान होगा कि नहीं होगा? हम भले न कह पाए। आज की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अब जब माँ के गर्भ थे उस समय की हम बात कर रहे हैं, जब हैजा प्लेग आता था तो लोग गांव का गांव छोड़कर निकल जाते थे। इस समय भारतीय जनता पार्टी संक्रामक रोग की तरह हो गई है। कैसा? अच्छा, संक्रामक रोग की तरह। कैसे चाचा, कैसे? कैसे? अब संक्रामक रोग सुनिए, साहिबे मसनद है कल नहीं रहेंगे। डॉक्टर राहत इंदौरी का एक शेर है कि साहिबे मसनद हैं कल नहीं रहेंगे। ये किराएदार है, जाति मकान थोड़े है। एक बात समझ लीजिए, एक बात समझ लीजिए, संक्रामक रोग है। जनरल तौर पर लोग कहते हैं कि डीजल का भाव बढ़ा, पेट्रोल का भाव बढ़ा, गैस सिलेंडर का भाव बढ़ा, ट्रेन का भाव। जिस समय बात करने का एक तहजीब है, हम लोग समाजवादी पार्टी के आदमी हैं, हम अखिलेश यादव मुलायम सीट के मतलब एकदम ब्लाइंड सपोर्टर हैं। ब्लाइंड सपोर्टर का मतलब ये नहीं कि आंख बंद किए हुए नहीं है। कौन आने की ब्लाइंड सपोर्टर का मतलब नहीं कि आंख बंद किए हुए हैं। हम देखते हैं, हम देखते हैं। आप गूगल से पूछ लीजिए, हमारे नेता अखिलेश, गूगल पर पूछिए। क्या पूछे गूगल पे? अखिलेश यादव हमारे सूबे के जो पूर्व मुख्यमंत्री है, समाजवादी पार्टी के नेता अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि वो एक्सप्रेसवे जो बना हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जो इसका किए, लोकार्पण किए, उद्घाटन किए, जो भी किए, इसकी ऊंचाई भी घटा दिए, चौड़ाई भी घटा दिए, इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी में भी अंतर कर दिए। मैं नहीं कहता, मैं यथार्थ बयान करता हूँ। एक बात बता देते हैं, डीजल पेट्रोल की बात है, नमक का दाम बढ़ गया। जिस समय सुनिए, जिस समय माननीय मनोज सिन्हा जी यहाँ से चुनाव जीते थे, गाजीपुर से मंत्री हुए थे, आपका अगर जमीन हो तो आप ईमानदारी से बताइए कि प्लेटफार्म टिकट उस समय 10 रुपया था। आज प्लेटफार्म टिकट का दाम आप ही बता दीजिए कै रुपया है? 50 रुपए। फिर ये बात बताइए, यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर का बस अड्डा था, राष्ट्रीय स्तर का बस अड्डा था, यहाँ मार्केट के लिए जमीन थी। मैं पूछना चाहता हूँ, हम एक चीज बात अधूरी कर दी। नहीं, एक बात नहीं, पहले सुन लीजिए। हमारा शुभ नाम राम जी राय है। हम इसी यहाँ राय साहब का हमारी आँख से आदमी दिखाई देता है कि राय साहब हिंदू मुस्लिम दिखाई देता है? काम नहीं करेगा। हमारी आँख से आदमी दिखाई देता है, इंसान दिखाई देता है। मुस्लिम ने देखा है कुछ? और ये हिंदू मुस्लिम, इस देश के लिए हिंदू मुस्लिम समस्या है। क्या समस्या है, डीजल है, पेट्रोल है, गैस सिलेंडर है। आज किसान, मैं किसान हूँ, आज भी कह रहा हूँ, चुनौती के साथ कह रहा हूँ, अगर नैतिकता है योगी आदित्यनाथ में, बाबा से लोग कहते हैं, हम भी बाबा कह रहे हैं। आज भी बेचा हुआ गेहूं किसानों का आज भी दाम नहीं मिला है। अगर मिल गया होगा दाम तो हमारे पास जो तनहा संपत्ति है भाजपा के नाम से मैं रजिस्ट्री कर दूंगा। आज भी गेहूं का दाम नहीं मिला है। गेहूं का दाम हम कहते हैं आज तक हमारा नहीं मिला है। अब हम कहते हैं कि कहीं भी ले चलिए, सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं हमारा नहीं मिला। प्रधानमंत्री फिर तो कहता है ना एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। हमारे कहने का मतलब ठीक है। एक बात बता दें, एक बात बता दें, आप जब हमको 2 मंडा खेत लिख देते हैं, हमें लिख देते हैं खेत, हम आपको पैसा चुकता कर देते हैं, फिर हम 35 दिन के बाद जब तहसील में जाते हैं दाखिल खारिज करके लिए, आपका खेत मैंने 2 मंडा लिया, आपको माकूल पैसा दिया, आपके कहने के अनुसार वो खेत हमारे नाम से होगा कि आपके नाम से? तो एमएसपी तक कानून का दर्जा देते, वो
कानून का दर्जा देते, जवान तो क्यों कह रहे हैं? 2000 जो देते हैं महीने, 2000 रुपये जो दे रहे हैं। बता दे, एक बात बता दे, एक बात बता दे, जब लोग खाना खाते हैं, जब लोग खाना खाते हैं, उसके बारे में आपने पूरा नहीं बताया क्यों? संक्रमण बीमारी उसको कहते हैं, हाँ। जिसका वही विकल्प होता है कि लोग मुद्दत समय में गांव का गांव छोड़कर बाहर निकल जाते थे। आप पूछ लीजिए किसी बड़े बुजुर्ग से। तो सब लोग जुड़ के आ रहे हैं ना, भाजपा में 350 हम- सीटें लाने का वादा कर रहे हैं। हम बिल्कुल कर रहे हैं। आप गौर करिए, आप एक पत्रकार हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं आप। हमारे कहने का आशय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में मैं कह रहा हूँ। अगर वो रोग होता तो हम मोदी जोगी की बात नहीं करते, हॉस्पिटल में जाते। व्यवस्था की बात कर रहे हैं, उसकी व्यवस्था संक्रामक रोग की तरह हो गई है। जीना दूभर हो गया है। एक दम्मा का रोगी पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है, एक रात को नींद नहीं आती है, सांस फूलता है उसके व्यवस्था से। उस भारतीय जनता पार्टी की जो व्यवस्था है, उस रात को नींद नहीं आती है। मजदूर अलग परेशान है, व्यापारी अलग परेशान है, किसान अलग परेशान है। एक चीज और पूछना चाहता हूँ, लास्ट में जिस तरह से मंचों से तालिबान का भी जिक्र हो रहा है, तालिबान का जिक्र हो रहा है, पाकिस्तान का जिक्र हो रहा है, तो जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा तो ये जो मुद्दा आप बता रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और ये जो पेट्रोल का डीजल का दाम, सड़कों पे गड्ढे, ये लास्ट तक पहुंचेंगे या लास्ट में जाते जाते हिंदू मुस्लिम हो जाएगा? जैसे एक बात समझ लीजिए, वो तालिबान करे, हिंदू मुसलमान करे, हिंदुस्तान पाकिस्तान करे, कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, 2022 में जो नतीजा निकलेगा ना, वो साबित कर देगा कि तालिबान चलेगा, कि इंसानियत चलेगी, कि मानवता चलेगा, कि समाजवादी पार्टी चलेगी। देखिए, अपनी कमी को छिपाने की। आपके क्षेत्र में, अहमदाबाद क्षेत्र में बात कर रहा था, तो कुछ लोग आगे भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने काम किया है, 370 हटा दिया, 3 तलाक हटा दिया, तो ये आज भी ये मुद्दे काम करेंगे क्या चुनाव में? 370, यहाँ 370 की समस्या है। हाँ? हम कहते हैं कि हिंदुस्तान का एक भी मुसलमान, ये भाई हमारे 370 की बात यहाँ है। यहाँ रोजी रोटी और कपड़ा की बात है, यहाँ धान की बात है, पेट्रोल की बात है, डीजल की बात है। अगर इस उत्तर प्रदेश के हिंदुस्तान का दिमाग हटाने के लिए सारी हिंदुस्तान पाकिस्तान 370 की, वहाँ से कहाँ से आप बता दें, 150 साल पुरानी अन्नपूर्णा की मूर्ति आई है। क्या तमाशा है। हाँ, रात को कोई खाया है, दिन का इंतजाम है ये नहीं है। हाँ, हाँ, बाढ़ में जैसे जलकुंभी बहती है उसी तरह से ही बह जाएंगे। हम नहीं बहेंगे, हम नहीं बहाएंगे, यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता बहाएगी उनको। हाँ, एक देहात का खिस्सा है, जे गुड़ खा के मुगल जला के जहर, ये हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जहर नहीं, मुकदमा न हो जाए हमारे ऊपर। राजनीति जो गुड़ खाकर मरता है उसको जहर देने की जरूरत। गुड़ खाकर मरेंगे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम नहीं। मुल्क का मजदूर, किसान, व्यापारी, सारे लोग, इतना आक्रोश है कि अगर कानून नहीं रहता, यहाँ संविधान नहीं रहता, तो जिंदा खा डालते उनको। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में सारी बात कर रहे हैं, हम जिंदा नहीं खाएंगे। कुछ लोग कहते हैं गांव में घुसने नहीं देंगे भारतीय जनता पार्टी को, तो यहाँ का माहौल है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री हैं बलियान, हम नहीं कह रहे हैं, है ना केंद्रीय मंत्री, उनके दो भाई कोरोना में देहांत कर गए, इंतकाल कर गए। मैं नहीं कहता, पूछ लीजिए, उनके दो भाई मर गए। इसको सवाल ये है कि जैसे कि पश्चिम में किसान नाराज हैं, वो लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जब प्रचार करने गांव में घुसते हैं तो कई जगह बोर्ड लगे हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आना है, मना है, कई जगह भगा दिया, तो वो चीज यहाँ पे भी है क्या पूर्वांचल में? अरे आप एक बात समझ लीजिए, जब आंख दर्द करता है, एक आंख दर्द करता है, आंख दर्द करता है तो आंख में सुई लगती है कि चूतर में लगता है? आप बताएं। आंख दर्द करता है तो सुई अखिया में लगता है कि कहीं बाहों में, पैर में लगता है? आप ही बताएं। हम कहते हैं आंख में नहीं लगता है, कहीं लगता है, बाह में लगे, चूतर में लगे। वो जो किसान है किसी के दूसरे मुल्क के हैं का, हिंदुस्तान के हमारे भाई हैं। अरे भाई, आपके साथ जुल्म होगी तो हम भी कहेंगे कि जुल्म हो रहा है। हाँ, जनता चाह रही है कि क्या अब जो है परिवर्तन होगा, लेकिन परिवर्तन होगा या नहीं होगा, क्योंकि अखिलेश यादव कहते हैं 400 सीटें लेकर आएंगे, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है 350 सीटें हमारी पक्की हैं। तो ये 350 और 400 के बीच की लड़ाई लास्ट में 2022 में पता चलेगा कि रिजल्ट क्या आता है, कौन बनता है यूपी का सरताज।